क्या टाइटैनिक सच में डूबा था या सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी सिर्फ पैसों के लिए? तो आज हम इसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू द अनसिक्योर टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी। टाइटैनिक जो कि 1912 को अटलांटिक ओशन को एक बड़े बर्फ के पहाड़ से टकराने से डूब गई थी। आपको ये बात पता होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्पिरेसी थियरी ये जो टाइटैनिक है, जिसकी जो कंपनी ने ये सब पैसों के लिए किया था, जो इंश्योरेंस मनी होता है इन सब के लिए किया था, क्योंकि इस कंपनी के पास एक सेम जहाज था जो कि हुबहू टाइटैनिक जैसा दिखता था। एक्चुअली में 3 जहाज थे, दूसरे का नाम ओलंपिक था और पहले का नाम टाइटैनिक, तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये जो जहाज डूबा था वो एक्चुअली में ओलंपिक था। शायद ये ओलंपिक होगा, क्योंकि ओलंपिक जहाज कुछ दिनों पहले जब टाइटैनिक समुद्र के सफर में जाने वाला था, कुछ हफ्तों पहले या कुछ दिन पहले वो जो ओलंपिक सबमरीन से टकरा गए थे, जिसके बाद वो जो ओलंपिक है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसको उन टाइटैनिक वाली कंपनी ने इनको रिपेयर कर दिया था। रिपेयर करके टाइटैनिक नाम से रीनेम किया था। ये जहाज अगर जाएगा तो ये ज़रूर डूब जाएगा, लेकिन ये सब उन्होंने अगर वो चाहते तो सिर्फ ओलंपिक नाम से भी उसको डुबा सकते थे, लेकिन इन्होंने टाइटैनिक किया, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस मनी होता है वो टाइटैनिक का सबसे ज़्यादा था। इन तीनों जहाज़ों में से सबसे ज़्यादा था टाइटैनिक का, इसीलिए इन लोगों ने इसको रीनेम करके टाइटैनिक किया। और रियल टाइटैनिक शायद आज तक कहीं भी डूबा ही नहीं था। आपको पता ही नहीं हुआ कि इन लोगों ने ये सब साजिश रची थी। इन लोगों को शायद पता नहीं हुआ कि ये जो एक्सीडेंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इन्होंने इतने सारे लोग डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ये लोग सोच रहे होंगे ये तो अनसिकेबल है, डूबेगा तो सिर्फ जहाज डूबेगा और लोग बच जाएंगे, लेकिन ये जो एक्सीडेंट है बहुत मैसिव लेवल पे हुआ। शायद इन लोगों को पता नहीं हुआ, शायद पता भी हो, लेकिन इन लोगों को शायद पता नहीं हुआ कि ये जो जहाज है डूब के सारे लोग मर जाए। शायद 3000 लोग थे और 200 लोग यहाँ पे बच गए थे। तो ये जो आइडिया है इन लोगों को कैसे मिला होगा कि ये जो टाइटैनिक है 1912 को रवाना होने वाले थे, शायद 1900 मसीहा को ये बना होगा। लेकिन इसके 100 साल पहले एक टाइटन नाम से एक नोवेल थी, जो कि जिसमें पूरा एक्यूरेट पूरा टाइटैनिक हुबहू नकल थी, जिस जहाज का नाम था टाइटन। जैसे ये टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूब गया था एक बर्फ के टुकड़े से टकराने से, ऐसे ही टाइटन भी सेम तरीके से डूबा था। और दोनों का जो ड्राइंग है और आकार है, डायमेंशन और कितनी कैपेसिटी है, और लगभग सेम है। लेकिन ये जो आइडिया है शायद इन नोवेल को पढ़ के इन जो टाइटैनिक वाली कंपनी के पास आया होगा ये आइडिया, और इन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया होगा। यही थी इस टाइटैनिक के बारे में कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको एक कॉन्स्पिरेसी थियरी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक कीजिए। मैंने फिंग के ऊपर और जोमेटो, बाबा हरभजन सिंह और ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाई है, आप देख सकते हैं। आप अगर डार्क वेब से इंटरेस्टेड है तो मैंने लाइव डार्क वेब सर्व करके दिखाए हैं आपको, और डार्क वेब के बारे में थियरी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई टॉपिक के ऊपर सजेशन है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई ज़रूर करूँगा। बाय बाय।